जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान कृषि फाउंडेशन के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम स्टैटिस्टिक्स का प्रैक्टिस सेट 6 को सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें कि हमने अभी तक भी 5 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। 5 प्रैक्टिस सेट को हमने सॉल्व कर लिए हैं। आज 6 प्रैक्टिस सेट है और इसमें पहले देखते हैं पहला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर किसी भी एग्जाम के लिए जो इसमें स्टैटिस्टिक्स पूछी जाती है। पहला क्वेश्चन है, अ हाइपोथेसिस में बी क्लासिफाइड एज। हाइपोथेसिस को कितने टाइप से क्लासिफाइड किया गया है? तो सिंपल हाइपोथेसिस होता है, नल हाइपोथेसिस होता है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता है, कंपोजिट। इन सभी के आधार पे इसको क्लासिफाइड किया गया है। इसका राइट आंसर ऑल ऑफ दीज सही होगा। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ दीज कैन बी यूज्ड टू डेवलप अ न्यू प्रोसेस। तो न्यू प्रोसेस को डेवलप करने के लिए किसका यूज करते हैं? तो डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि द हाइपोथेसिस अंडर टेस्ट इज। तो हाइपोथेसिस किसका अंडर टेस्ट करते हैं? तो नल हाइपोथेसिस के अंडर टेस्ट करते हैं। और नल हाइपोथेसिस क्या होता है? तो नल हाइपोथेसिस क्या होता है? होता है कि एनी हाइपोथेसिस टेस्टेड फॉर इट्स पॉसिबल रिजेक्शन इज कॉल्ड नल हाइपोथेसिस। और नल हाइपोथेसिस को कैसे डिनोट करते हैं? तो एच जीरो से डिनोट करते हैं। एच जीरो से नल हाइपोथेसिस को डिनोट करते हैं। और अल्टरनेटिव जो उसको हाइपोथेसिस जो होता है उसको एच ए या एच वन से डिनोट करते हैं। एच वन या एच ए। अगला क्वेश्चन है, यूनिफॉर्मिलिटी ट्रायल इज यूज्ड फॉर। यूनिफॉर्मिलिटी ट्रायल का यूज़ कहाँ पे करते हैं? तो फर्टिलिटी ग्रेडियंट को मेंटेन करने के लिए हम यूनिफॉर्मिलिटी ट्रायल का यूज करते हैं। मान लीजिए हमारी फील्ड की फर्टिलिटी ग्रेडियंट ये फील्ड है और इसकी फर्टिलिटी ग्रेडियंट हमारी इस साइड में है। तो क्या करते हैं? यूनिफॉर्मिलिटी ट्रायल का मतलब ये होता है इसको छोटे छोटे ब्लॉक में कई भाग में डिवाइड करते हैं ताकि हमारी जो फर्टिलिटी ग्रेडियंट हो इक्वल हो जाए। तो उसमें क्या होता है कि जो इस जैसे हमारी फर्टिलिटी ग्रेडियंट इस साइड में है तो उसमें जब छोटे छोटे ब्लॉक में डिवाइड कर लेंगे तो हमारा जो ट्रीटमेंट होगा वो सभी इसमें आ जाएगा। तो चाहे कोई भी 5 हमारे जैसे ट्रीटमेंट है तो A1 A2 A3 A4, तो वो सभी जैसे मान ली इधर कर देंगे तो इधर मतलब कि कम हो जाएगा। अगर हम इस साइड में A1 A2 A3 लगा देते हैं, मतलब A1 वैरायटी को इस साइड लगा देंगे, फर्टिलिटी ग्रेडियंट हमारी इस साइड में है, तो वहाँ पे सभी मतलब जो सभी रिप्लिकेशंस होते हैं वो एक रो और एक कॉलम में इक्वल ही होते हैं। जितने इसमें होंगे उतने इसमें होंगे। तो सबको जैसे मान लो जहाँ पे ज़्यादा होगा तो वहाँ पे सारी वैरायटी उसी में आ जाएंगे, जहाँ पे फर्टिलिटी ग्रेडियंट कम है तो वहाँ पे सारी वैरायटी फर्टिलिटी ग्रेडियंट कम में भी हो जाएंगी, इसलिए उसको इक्वल बनाते हैं। तो वहाँ पे हम यूज करते हैं यूनिफॉर्मिलिटी ट्रायल का। वेटर इज द टेस्ट वेदर अ टेस्ट इज वन साइड और टू साइडेड डिपेंड ऑन। कौन सा टेस्ट वन साइड एंड टू साइड डिपेंड होता है? तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो होती है हमारा वन साइड एंड टू साइड दोनों में डिपेंड करता है, यानी कि राइट आंसर ए ऑप्शन सही होगा। BBID इज आ स्पेशल केस ऑफ। BBID में का मतलब होता है बैलेंस इनकम्प्लीट ब्लॉक डिजाइन इज आ स्पेशल केस ऑफ। तो ये RCBD का स्पेशल केस होता है। रेंडमाइज्ड कम्प्लीटली ब्लॉक डिजाइन का स्पेशल केस होता है BBID। A wrong decision about H0 leads to, मतलब नल हाइपोथेसिस हमारी गलत है तो क्या होगी? उसका डिसीजन है गलत है, तो वहाँ पे 2 काइंड्स एरर होता है। पावर ऑफ टेस्ट इज रिलेटेड टू। पावर ऑफ टेस्ट किसको रिलेट करते हैं? तो टाइप 2 एरर जो होता है उसको पावर ऑफ टेस्ट बोलते हैं। तो पहली तो बात है नल हाइपोथेसिस अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता क्या है? नल हाइपोथेसिस क्या होता है? जब हमारा जैसे यहाँ पे 2 व्यक्ति हैं A और B, एक किसी कंपनी में इंटरव्यू देने गए, ठीक। ए व्यक्ति के पास नॉलेज भी है, एक्सपीरियंस भी है, लेकिन ये सही है, लेकिन इसका किसी कंपनी में सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक। तो आप सही हाइपोथेसिस हमारी ट्रू है बट उसका रिजेक्ट कर देते हैं, तो इसको बोलते हैं नल हाइपोथेसिस। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होती है कि
हाइपोथेसिस हमारी गलत है लेकिन उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। मान लीजिए बी व्यक्ति जो है इसके पास ना नॉलेज है ना एक्सपीरियंस है, लेकिन इसका सोर्स अच्छा है और इसको कंपनी में सेलेक्ट कर लेते हैं, तो ये हमारा हो गया अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अब पावर ऑफ टेस्ट क्यों बोला गया है? क्योंकि पावर ऑफ टेस्ट टाइप 2 को बोला गया है, टाइप 2। तो टाइप 2 का होता है 1 माइनस बीटा। टाइप 2 को भी 1 माइनस बीटा के नाम से जानते हैं। तो पावर ऑफ 2 किसको बोलते हैं? टाइप 2 को। तो अब क्या होगा, जैसे हाइपोथेसिस एक्सेप्ट कहाँ पे होगी, रिजेक्ट कहाँ पे होगी? जब हमारी हाइपोथेसिस ट्रू होगी और उसको रिजेक्ट कर देते हैं तो नल हाइपोथेसिस होती है। जब हमारी हाइपोथेसिस फाल्स होती है और उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं तो हमारी हाइपोथेसिस कैसी होगी? अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होती है। दूसरी बात, एक्सेप्ट कहाँ पे होता है, रिजेक्ट कहाँ पे होता है? जब हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू जो होती है, जो हम कैलकुलेट करते हैं, वो टेबल की वैल्यू से अगर वो लेस देन होगा तो हमारी हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाती है, यानी कि वहाँ पे क्या होगा? नॉन सिग्निफिकेंट होगा। जब भी नॉन सिग्निफिकेंट होगा तो हाइपोथेसिस हमारी एक्सेप्ट होगी, और जब सिग्निफिकेंट होता है तो हाइपोथेसिस हमारी रिजेक्ट होती है हमेशा। इसको भी आप याद रखिएगा। और जो टाइप 2 एरर होता है वो मोस्ट सीवियर होता है। अब ये डिपेंड करता है क्वेश्चन कहाँ पे पूछा गया है। अगर कैटेट या कोई भी एग्जाम बुक की बात करें तो टाइप बुक में भी किसी किसी बुक में टाइप 1 एरर को सीवियर बोला गया है, किसी में टाइप 2 को बोला गया है। ICAR हमेशा क्वेश्चन ऐसा सुना गया है कि वो टाइप 1 को मोस्ट सीवियर मानता है, लेकिन आप यूपी कैटेट की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप वहाँ पे टाइप सेकंड को मोस्ट सीवियर एरर मानेंगे। क्योंकि जैसे इस टाइप 1 के व्यक्ति जो है, टाइप मतलब जैसे ए व्यक्ति जो है ये इंटरव्यू देने गया है, ठीक, इसका नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, लेकिन इसका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो यह ज़्यादा उतना खतरनाक तो नहीं है बच्चों के लिए। ये देखो टाइप 1 एरर जो होता है वो नॉट गुड फॉर प्रोड्यूसर के लिए होता है, और टाइप 2 होता है वो नॉट गुड फॉर कंज्यूमर के लिए होता है, ठीक। तो ये क्यों होता है? अब मान लो इस व्यक्ति के पास नॉलेज भी है, एक्सपीरियंस भी है, लेकिन तो ये प्रोड्यूसर है हुआ, तो इसके लिए इसका सिलेक्शन नहीं हुआ, इसका मतलब इसको ये गुड नहीं है, किसके लिए? प्रोड्यूसर के लिए। और टाइप 2 क्या है? इसका सिलेक्शन होगा, नॉलेज भी नहीं है। जो बी व्यक्ति है, दूसरा व्यक्ति, इसके पास ना नॉलेज है ना एक्सपीरियंस है और इसका सिलेक्शन हो गया, तो ये कंज्यूमर के लिए अच्छा नहीं है। मान लीजिए किसी भी व्यक्ति को नॉलेज नहीं है तो क्या पढ़ाएगा वो, ठीक। तो जो बच्चे होते हैं उनके लिए वो अच्छा नहीं व्यक्ति नहीं है, मतलब ये नॉट गुड फॉर कंज्यूमर। बच्चे कंज्यूमर हुए, टीचर प्रोड्यूसर हुआ, ठीक, नॉलेज प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसको नॉलेज है नहीं, तो बच्चों के लिए जो कंज्यूमर है उसके लिए अच्छा नहीं है, ठीक। तो इसीलिए टाइप 2 को मोस्ट सीवियर माना गया है। उसका नॉलेज नहीं है तो मतलब बच्चों के लिए खतरनाक है, ठीक। और जो टाइप 1 है उसका नॉलेज भी एक्सपीरियंस में, तो वहाँ पे सिलेक्शन नहीं हुआ किसी पार्टिकुलर कंपनी में, लेकिन अदर कंपनी में जाएगा तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा, वहाँ पैसा कमा सकता है और बच्चों को नॉलेज भी अच्छा देगा। इसलिए टाइप 2 को हम लोग मोस्ट सीवियर मानते हैं। बुक में भी टाइप 2 को ही लिखा गया है, लेकिन कई बुक में टाइप 1 को मोस्ट सीवियर माना गया है, लेकिन यूपी कैटेट हमेशा टाइप 2 को ही मोस्ट सीवियर मानता है। उसी तरह से एक जो क्वेश्चन है उसमें बहुत ही डाउट है, जो कोरिलेशन रेशियो बुक में कई जगह पे मिला है, उसकी रेंज होती है 0 से 1, लेकिन कई लोग मुझसे बोले हैं कि वो जब ICAR का एग्ज़ाम दिए हैं वहाँ पे वो -1 से +1 सही की हैं। तो हो सकता है, अब आप लोग डिसाइड करिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। मैं आपको प्रूफ दे दूंगा कि 0 से 1 तो होता है, क्योंकि देखो जो लीनियर रिलेशनशिप होता है उसकी रेंज -1 से +1 होती है, लेकिन जो अब कोरिलेशन रेशियो क्या होता है, वो कर्व लीनियर रिलेशनशिप को दर्शाता है। तो कर्व लीनियर जो रिलेशनशिप होता है वो 0 से 1 ही होता है। उसको ईटा से डिनोट करते हैं, ईटा कैसे बनता है? एक ऐसे यन के तौर पे बनता है, इसको ईटा बोलते हैं, ठीक। और यह कर्व लीनियर रिलेशनशिप को दर्शाता है। तो इसकी वैल्यू जो होगी कोरिलेशन रेशियो को 0 से 1 होती है, लेकिन मैंने भी उसको लिखवाया था 0 से 1, फिर दूसरे वीडियो में उसको मैंने सॉल्व करवाया था 0 से 1, लेकिन कई बच्चों ने बोला तो मैंने उसको -1 से +1 करवा दिए थे। अब वो डिपेंड करता है कि क्या सही होता है, और कैटेट में क्या है उसका ना आंसर की आपको आती है ना उसका पेपर मिलता है, ठीक। तो क्या सही करते हैं वो आप डिपेंड करिए, लेकिन मैं 0 से 1 आपको आंसर मैं दे दूँगा, कहाँ पर लिखा है उसका प्रूफ मेरे पास है 0 से 1। तो ये आपको सोचना है कि कौन सा
आंसर सही करना है कि 0 से 1 करना है कि 0 से 2 -1 से +1 करना है। ठीक इसी तरह से मोस्ट सीवियर एरर जो होता है बीटा होगा कि मतलब टाइप 2 होगा या टाइप 1 होगा। मैंने दोनों प्रूफ आपको बता दिए हैं, समझा भी दिए कैसे होता है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के पर। हाउ मैनी पैरामीटर आर दियर इन PBIBD पार्शली इनकम्प्लीट पार्शली बैलेंस इनकम्प्लीट ब्लॉक डिजाइन। तो इसमें कितने पैरामीटर होते हैं? तो टोटल पैरामीटर होते हैं 5। कौन कौन से होते हैं? तो एक होता है देखो BK VR लैम्डा, BKVR लैम्डा 5 पैरामीटर होते हैं। B क्या होता है? ब्लॉक होता है। K क्या होता है? प्लॉट होता है। V क्या है? ट्रीटमेंट है। R क्या है? रिप्लिकेशन है। लैम्डा क्या होता है कि जो जितने भी ट्रीटमेंट हैं वो लैम्डा टाइम्स रिप्लिकेट, इसको बोलते हैं BKVR लैम्डा। ये 5 पैरामीटर होते हैं और इसको डिनोट करते हैं किससे? D से डिनोट कर देते हैं। तो इसका राइट आंसर D ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है द लार्जर नंबर ऑफ रिप्लिकेशन प्रिसीजन विल बी। अगर हम रिप्लिकेशन की संख्या बढ़ा देते हैं तो हमारा प्रिसीजन क्या होगा? ज़्यादा हो जाएगा, एरर हमारा कम होगा। जब भी प्रिसीजन ज़्यादा होगा तो एरर कम हो जाता है, जब एरर ज़्यादा होगा तो प्रिसीजन हमारा लो हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या है? लार्ज नंबर ऑफ रिप्लिकेशन प्रिसीजन विल बी मोर। किसी भी डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट के लिए प्रिसीजन हमारा अधिक होना चाहिए और एरर जितना ही कम हो उतना ही बेटर होता है। अगला क्वेश्चन है कोरिलेशन एनालिसिस। कोरिलेशन किसका एनालिसिस करता है? तो कोरिलेशन हमारा बाईवेरिएट एनालिसिस एंड मल्टीवेरिएट एनालिसिस दोनों को करता है, क्योंकि बाईवेरिएट में 2 पैरामीटर होते हैं, मल्टीवेरिएट में मोर देन 3 यानी कि मोर देन 2 होते हैं। तो कोरिलेशन क्या होता है? 2 और मोर देन पैरामीटर। ठीक, तो 2 या 2 से अधिक होता है वेरिएबल। 2 वेरिएबल के लिए होगा तो बाईवेरिएट और मोर वेरिएबल के लिए होगा तो मल्टीवेरिएट। यूनिवेरिएट कोरिलेशन में होता नहीं है, एक वेरिएबल पे जांच नहीं करता कोरिलेशन, हमेशा 2 या 2 से अधिक पे करता है। इसलिए हम यहाँ इसका राइट आंसर D ऑप्शन सही होगा, बाईवेरिएट एंड मल्टीवेरिएट एनालिसिस। अगला क्वेश्चन है व्हेन द वैल्यू ऑफ 2 वेरिएबल मूव इन सेम डायरेक्शन कोरिलेशन इज सेड टू बी। अगर हमारा वेरिएबल सेम डायरेक्शन के लिए मूव करता है, मान लीजिए प्राइस बढ़ने से, इसे प्राइस हमारी लेस देन हो गई, प्राइस हमारी घटी है, तो जब प्राइस घटेगी तो डिमांड हमारी बढ़ जाएगी। तो ए अपोजिट डायरेक्शन हो गया, तो वहाँ पे क्या होगा? नेगेटिव। अपोजिट डायरेक्शन होगा तो नेगेटिव कोरिलेशन होगा, और जब सेम डायरेक्शन में होता है तो पॉजिटिव, जिससे कि हमारा डिमांड जब बढ़ती है, जैसे कि डिमांड जब बढ़ती है तो प्राइस भी बढ़ जाता है, डिमांड बढ़ने के साथ प्राइस भी बढ़ जाता है, तो वहाँ पे वो सेम डायरेक्शन हुआ। डिमांड किसी वस्तु की बढ़ी तो प्राइस उसका इंक्रीज हो गया, तो क्या होगा? वहाँ पे पॉजिटिव रिलेशन। तो यहाँ पे इसीलिए पूछा गया सेम डायरेक्शन के लिए क्या होता है? पॉजिटिव होता है, और अपोजिट डायरेक्शन के लिए नेगेटिव होता है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 13 में सेम क्वेश्चन है, बस खाली अपोजिट डायरेक्शन हो गया है कि डिमांड प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम हो जाती है। जब किसी वस्तु का प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम हो जाएगी, लेकिन जब डिमांड बढ़ेगी तो उसका प्राइस बढ़ता है। तो यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन है तो यहाँ पे नेगेटिव कोरिलेशन होगा। क्वेश्चन नंबर अगला है इन टर्म्स ऑफ टाइप सेकेंड एरर बीटा एंड थीटा। यहाँ पे 0 नहीं बल्कि थीटा है, बीटा एंड थीटा है। द टू पैरामीटर द फंक्शन ऑफ 1 माइनस बीटा, ये बीटा है, 1 माइनस बीटा इज कॉल्ड। तो यह क्या होगा? 1 माइनस बीटा इज कॉल्ड, तो इसको बोलते हैं पावर। यहाँ पे सेम ऑप्शन हो गया है, तो पावर ऑफ टेस्ट बोलते हैं। तो A एंड B सेम ऑप्शन टाइप हो गया गलती से, तो इसमें किसी को भी आप क्लिक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है आउट ऑफ 2 टाइप्स द एरर इज टेस्टिंग द मोस्ट सीवियर एरर। मोस्ट सीवियर एरर की बात किया गया है, तो मैंने आपको बता दिए हैं कि टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर होता क्या है, उसको भी हम बता दिए हैं। तो मोस्ट सीवियर हमारी तरफ से टाइप
सेकंड पे ही जाएगा, लेकिन जब ICR आपने जब GRF SRF के पेपर देंगे तो वहाँ पे आप टाइप 1 सही कर सकते हैं, लेकिन उसका रिस्क आप ही लेंगे कि क्वेश्चन सही होगा या गलत होगा। ठीक उसी तरह से अगर आप कोरिलेशन रेशियो की बात करते हैं तो कोरिलेशन की रेशियो की रेंज 0 से 1 आप लगाएंगे, लेकिन अब कहाँ पे क्या सही होता है कि -1 से +1 सही होता है, वो उसके लिए आप रिस्क ले सकते हैं। तो हमारी तरफ से आप 0 से 1 लगाइए और इसमें टाइप सेकंड लगाइए। लेकिन अगर आप लोग कहते हैं कि वहाँ पे ऐसा मानते हैं तो आप वहाँ लगा सकते हैं, लेकिन क्या होता है कैटेन में, क्या वो प्रूफ देता नहीं है क्या सही माने हैं, तो बुक का ही लेंगे वो। तो बुक में तो 0 से 1 ही दिया है किसका, कोरिलेशन रेशियो का। और जो टाइप सेकंड एरर होता है वही मोस्ट सीवियर होता है, लेकिन ये दोनों बुक में लिखा है कि किसी बुक में टाइप 1 को माने, किसी को टाइप 2 में माने हैं। तो डिपेंड करता है क्या सही करते हैं और आप क्या। अगला क्वेश्चन है द एरिया ऑफ क्रिटिकल रीजन डिपेंडर। क्रिटिकल रीजन का एरिया किस पे डिपेंड होता है, क्वेश्चन नंबर 16। तो ये टाइप फर्स्ट एरर पे डिपेंड करता है, क्योंकि टाइप फर्स्ट पे ही, क्योंकि वो सही होता है और उसको रिजेक्ट कर देते हैं टाइप 1। टाइप 2 क्या होता है, 1 - बीटा, इसको भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है रैंडमाइजेशन इज एन एक्सपेरिमेंट हेल्प्स टू एलिमिनेट। रैंडमाइजेशन किसको एलिमिनेट करने में हेल्प करता है, तो ह्यूमन बायसनेस को एलिमिनेट करता है। राइट आंसर बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है बाइनोमियल एंड पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन आर ऑफ। तो बाइनोमियल एंड पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन क्या ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन है, तो यह डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है। द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व विथ रिगार्डेड टू बल्जीनियस। तो इसका राइट आंसर क्या है, म्यूजोक्रिटिक। और म्यूजोक्रिटिक रेंज क्या होगी, 3 के इक्वल होता है, और जो प्लेटिव होता है वो 3 से कम होता है, और जो आपका लिपोक्रिटिक होता है वो मोर देन 3 होता है। इसको भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर लास्ट है द मेथड ऑफ कन्फाउंडिंग इज आर डिवाइस टू रिड्यूस साइज ऑफ। तो किसका साइज को रिड्यूस करता है, तो ब्लॉक का साइज को रिड्यूस करता है, क्योंकि ये हमारा ब्लॉक बनता है और मान लीजिए इसको तीन जगह रिप्लिकेट कर दिए, तो कन्फाउंडिंग में क्या होगा, कुछ एरर हो गए जिसकी वजह से इसका कोई मतलब नहीं है। मान लीजिए किसी फील्ड में वेट ज़्यादा हो गया, इस ब्लॉक में वेट ज़्यादा है, तो वेट का जो हम एनालिसिस क्यों करेंगे, तो उसको पहले ही रिमूव कर देंगे। तो जब रिमूव कर देंगे तो क्या होगा, ब्लॉक का साइज रिड्यूस हो गया। अब हमारा ब्लॉक का साइज इतना बचा। या मान लीजिए इसमें इसमें यहाँ पे जो पौधे हैं, पौधे एकदम सूख गए, किसी इंसेक्ट लग गया, पेस्ट लग गया, तो उसकी एनालिसिस क्यों करना, तो उसको रिमूव कर देना। तो रिमूव करना ही ब्लॉक का साइज रिड्यूस करना कहलाता है, जिसको हम कन्फाउंडिंग में करते हैं। तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन सही था। तो ये क्वेश्चन टोटल 20 क्वेश्चन हुए हैं और इसको मैंने समझा दी हैं। जो कन्फ्यूजन था कि कोरिलेशन रेशियो एंड टाइप 1 है कि टाइप 2 है मोस्ट सीवियर एरर के तौर पे, मैंने उसका भी आपको समझा दी हैं। आप उसका राइट आंसर कर सकते हैं, बट क्या सही होता है उस पर आप देख लीजिएगा, क्योंकि कोरिलेशन रेशियो की रेंज जो है वो हमने भी 0 से 1 ही बुक में देखा है, लेकिन कई लोग बोले हैं कि -1 से +1 सही किया है। तो हालांकि हमने भी जो रेंज लिखवाए थे एक स्लाइड में, तो उसमें 0 से 1 ही लिखवाए थे, लेकिन जब कई लोगों ने बोला तो मैंने अगले वीडियो में बोल दिया हूँ कि उसकी रेंज -1 से +1, लेकिन आप उसमें देख लीजिएगा। आप रिस्क ले सकते हैं, लेकिन आप 0 से 1 करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।